एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। चौथी पौड़ी है साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आंखें मंगे दे दात करे दातार फेर की अगे रखिए जिद दिसे दरबार मुंह की बोलन बोलिए जिस सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। हाँ जी कपिल जी। हाँ जी, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हाँ जी। जिसके अनुसार, अच्छा सॉरी, आगे वाला सॉरी। सर्वव्यापक परमात्मा सत्य है, उसका इंसाफ सत्य है, उसकी वाणी प्रेम भरपूर है। हम जीव सदा उस परमात्मा से मांगते हैं और दाता सदा कृपा करते हैं। हम उस प्रभु के सामने क्या भेंट करें ताकि हमें उसकी सच्ची दरगाह के दर्शन हो जाएं। हम मुंह से कौन सा वचन बोलें कि जिसे सुनकर परमात्मा के साथ हमारा प्रेम हो जाए। भोर समय उस प्रभु के सत्य नाम की प्रशंसा और चिंतन करें। हमारे कर्मों के कारण ही मनुष्य रूप मिला है, मोक्ष का द्वार भी उसकी कृपा व आदेश के अनुसार चलने पर ही मिलेगा। हे नानक, यह जान लें कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, स्वयं ही सब कुछ है। हाँ जी, ओके। हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम आज लास्ट लाइन कर रहे थे, वहां तक हमने कर लिया। कहाँ तक किया हमने? कर्मी आवे कपड़ा नहीं नानक, हाँ, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, फिर नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। तो इसका आपने जो पढ़ा है, नानक हैज रियलाइज्ड द ट्रुथ प्रिवेल्स ड्यू टू द ट्रू लॉर्ड। तो नानक जी यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि नाउ आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव रियलाइज्ड दैट दैट ट्रुथ प्रिवेल्स ऑन इट्स फ्रॉम इट्स सोर्स। यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं ना सैभंग, सैभंग मतलब अपने आप से, जो संस्कृत में बोलेंगे स्वयंभू, तो वो अपने आप से ही सच्चा है। नानक एवें जानिए, बोल रहे नानक इस तरह से हम जानेंगे, एवें मतलब इस तरह से, एवें जानिए सब आपे सचियार, वो अपने आप में ही सच्चा है। ये जब मालूम पड़ गया तो सारा चीज जो है ना क्लियर हो जाएगी, जो हमने इसमें सीखा है वो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो लास्ट लाइन जो नॉर्मली जपजी साहब में ना ऑलवेज लास्ट लाइन जो होती है उसकी बहुत महिमा होती है, मतलब लास्ट लाइन से ही
पूरा क्लियरेंस होता है। यानी कि जैसे एक तरह से हम बोलते हैं रहाव की पंक्ति, रहाव मतलब सेंट्रल आइडिया, तो लास्ट लाइन हमेशा सेंट्रल आइडिया होती है। तो पहले का अगर हमने समझा है, उसको सही समझा है कि गलत समझा है, वो भी लास्ट लाइन में समझ सकते हैं। तो और कुछ करेक्शन हो अपने आप हो जाता है, यानी कि लास्ट लाइन पढ़ते ही हमारा हमारा करेक्शन अपने आप हो जाता है। तो नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे कबीर साहब बोलते हैं, तू तू करता मैं हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा बरपा बरपा परका परपा मिट गया, जित देखूं तुत तू। तो ये व्यवस्था आ जाती है। इस तरह की मतलब अपने अंदर क्या बोलते हैं, अ, व्यवस्था क्या बोलेंगे इसको, इस तरह का क्या विमी जी क्या बोलेंगे इसको, जो बन जाता है जब इस तरह का लेवल आ जाता है, जब अ, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहा है हिंदी में। तो इस तरह की व्यवस्था आ जाती है, मतलब अ, कि हम अ, तो कबीर के लेवल पे पहुंच जाते हैं। मतलब जब ये समझ गए हम, तो कबीर कबीर जैसे बोलते हैं, तू तू करता मैं हुआ, मुझ में रहा ना हूं, वो मतलब अहम है। जब तू तू करता रहूं मैं रहा, मुझ में रहा ना हूं, मुझे में अहम नहीं रहा है। तो वो जो है ना, ऐसी कंडीशन आ जाती है। आपा पुरखा मिट गया, चित देखूं तो तुम। तो सब में ईश्वर नजर आने लग जाता है, सब जीवों में ईश्वर ही दिखता है। तो उस वक्त कोई भी अपना पराया नहीं रहता है। सब एक जैसे नजर आते हैं। या कोई अगर गलत भी नजर आता है, तो उसको भी हम इस नजर से देखते हैं कि वो बेचारा इस वजह से गलत है कि उसको पता नहीं है, या ज्ञान नहीं है, या कुछ और कारण है, या पीछे कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे किसका रिएक्शन है, कुछ भी हो, एनीथिंग कैन हैपन। जरूरी नहीं है कि हम किसी को अगर गलत समझ रहे हैं तो गलत ही हो, है? तो वो सही भी हो सकता है। जिसको हम सही समझ रहे हैं वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से, इस तरह की जो हो कंडीशन है, वो बन जाती है। जब नानक ने ये समझा, तो उसने बोला मेरी भी कंडीशन इस तरह, उसी को कबीर साहब ने इस शब्द में बोला है। ये भी गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, तू तू करता मैं हुआ, मुझ में रहा ना हूं, आपा परखा मिट गया, जित देखो तित तू। तो इतनी सी बात है बस आज के इस एंडिंग में। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। हाँ कपिल जी, आप बोलिए प्लीज। मेरे को ये थोड़ा समझ में आया नहीं, शायद ये है नानक, यह जान ले कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, स्वयं ही सब कुछ है। मतलब स्वयं ही स्वयं, सब कुछ है। स्वयं मतलब खुद या फिर परमात्मा, वो थोड़ा मेरे हाँ को। हाँ, स्वयं मतलब वो अपने आप से है। यानी कि जो लाइट जल रही है उसका कोई सोर्स नहीं है, वो खुद ही सोर्स है। हम्म। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बल्ब है, उसका सोर्स करंट है, करंट जनरेटर से आ रहा है, जनरेटर मैग्नेट से प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेट के पीछे कुछ मैकेनिकल एनर्जी लग रही है उसको घुमाने के लिए। तो ये सब ऐसे नहीं है, यहाँ पे खुद ही सोर्स है। यानी कि वो है सह भंग बोलते हैं इसको, जो हमने मंत्र में पढ़ा है ना, मूल मंत्र में सह भंग। है? तो वो सह भंग है खुद, ये जरा रियलाइज हो जाता है। इस तरह की कंडीशन बन जाती है माइंड, ये रियलाइज जब हो जाता है तो हम अहम से बाहर आ जाते हैं, बस यही, इतना ही। हम्म। वही कबीर साहब बोल रहे हैं कि मैं तू तू करता मैं हुआ, मुझ में रहा ना हूँ मतलब अहम नहीं रहा है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं। तो अहम से बाहर है। फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको ये मालूम, ये भी पता है यार, वो भी पता है, ये भी, अपनी अपनी अपने आप को हम बयान नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम क्या बोलेंगे, मौन हो जाएंगे, हैं? कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बता ही नहीं सकते हम जो जो पाया है हमने, किसी को समझा ही नहीं सकते। तो इस तरह से समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाए किसी को, मौन हो जाएगा वो, है? तो मौन ही बोलते हैं ना, जैसे सुरेश जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, मौन से अच्छा कुछ है तो हम बोले। बोलते हैं ना, मौन से अच्छा, सुरेश जी बोलते हैं ना, मौन से अच्छा कुछ है तो ही
तो वो जी मौन जी। हो जाता है इंसान। अहम निकल गया तो मौन हो गया। अहम तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी ऐसी वो है। ये हिंदी का वर्ड मुझे, संस्कृत का वर्ड मुझे सिर्फ याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कंडीशन समझ लो इंग्लिश में, या कुछ ही समझ लो आप, है? ठीक है। जी जी। जी हाँ। जी, आ गया समझ। हम्म। और मिमी जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी। मुझे इससे एक वही ना, जैसे जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है। हम्म। तो वहां पर भी वही कहने का कि जीवन में जो एक सत्य है, वही वो परमात्मा या एक सुप्रीम पावर है। और ये जो तू सब कुछ जो तेरा यहाँ पर चला है, वो एक तरह का उसके द्वारा ही रचा हुआ एक वो खेल तू खेल के चला गया है। तो तेरा यहाँ पर मतलब कुछ ना कभी था ना कभी है। तो तू क्यों, मतलब वही बताने की कि क्यों तू व्यर्थ में किसी चीज की को लेके पकड़ के बैठा है, हम्म। चाहे वो दुख को या सुख को या लालच को या मोह को, माया को। तो इन सब बंधनों से छूट, क्योंकि ये सब मिथ्या है, माया है। और जो अल्टीमेट जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो दैट सुप्रीम पावर का हो। और वो जब हम परमात्मा को भी ख्याल से सुप्रीम पावर को यदि हम डिफाइन करें, तो वही उसकी क्वालिटीज के उसके जैसे वो ये ना कि किसी के कैरेक्टर में जो क्वालिटीज है उसको हम एडमायर कर रहे हैं। तो वही हम्म। कि अ, सत्य के लेवल पर जब हम कह रहे हैं कि उसमें कोई भी वो बायस नहीं है, वो वो संभाव है, विचलित नहीं हो रहा। तो वो मुझे लगता है कि वो चीज कहने की कोशिश की गई है कि सत्य यही है कि तू सब कुछ अपने आप को एकदम खाली होकर अपने कर्म कर, ना आगे की सोच ना पीछे की सोच, प्रेजेंट मोमेंट में रह के कर। वाह, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ कपिल जी, अभी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ? तो हाँ जी, क्लियर हो गया। व्हेन वी आर अनबायस ना, तो मन विचलित नहीं होता है। हमारा मन क्यों विचलित हो? जब हम बायस हो जाते हैं, किसी के बारे में ऐसा जजमेंटल हो जाते हैं कि ये तो ऐसा ही है? या मैं तो वैसा ही हूँ, है? वो उसमें इरिटेशन आता है, उसमें सब प्रॉब्लम आते हैं, उसमें विचलित हो जाता है मन। तो जब अनबायस होंगे तो विचलित नहीं होगा। जी जी। हाँ तो यही क्लैरिटी मिलती है इससे। वही वो नानक। मौन होने का भी कहते हैं, तो वही है कि शांत हो गए हो। हम्म। उन्होंने आ- कहा कि उसमें मौन का वही है कि आप आसपास की चीजों से विचलित नहीं हो रहे हो और एकदम शांत अवस्था में हो। और तभी जब हमने वो कल भी वो भोर का कहा कि अम, सत्य नाम की प्रशंसा और चिंतन करें। तो भोर भी भोर का वैसे है क्योंकि उस समय सब कुछ क्वाइट होता है और उस वजह से, बट वो ये भोर तो तभी हो गई जब आप जाग गए। वो जो ना, तो जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब जागे तभी सवेरा। ये है। तो जागृत रूप में, और जब जागृत रूप में हो तो आपका मन भी शांत है। आप और वो थ्रू आउट ही स्थिति रहनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम सही है, आपने बहुत क्लियर कर दिया इसको। तो मे बी आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वर्ड्स, बट आपने बहुत सही बोला है? तो धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत। तो यही है बस, यही देखना है कि मेन चीज क्या है इसमें, कि ये समझ आ जाए। तो नानक खुद रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे पता चल गया कि वो अपने आप से है, यानी कि स्वयंभू है, अपने आप से है, सैभंग है? ये समझ आ गया है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर क्रेडिट लेते रहते हैं, तो वो क्रेडिट लेना खत्म हो गया बस। दैट इज व्हाट, मेरे को सब कुछ आता है, या मैं सब कुछ हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, मेरे को कुछ जरूरत नहीं है। तो वो मतलब ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। और बाकी बाकी सब को रिजेक्ट रिजेक्ट कर देता है। दैट इज व्हाट आई विल से। नहीं, वो जैसे है ना कि कोई, जैसे आप एक अभिनेता हो
और आप डायरेक्टर के उस पर चल रहे हो, तो डायरेक्टर ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की हुई है। डायरेक्टर आपको स्क्रिप्ट मतलब दे रहा है, आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एक्ट कर रहे हो। अब वही है कि हर एक अभिनेता उसी स्क्रिप्ट में किस तरह से उसको परफॉर्म कर सकता है। किसी में वो कई जो मतलब जो अच्छा एक्टर नहीं होगा, वो इतनी अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को उभार के नहीं लेके आ पाएगा। और जो बिल्कुल उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप वो अ, रणबीर कपूर ने को जब वो रॉक स्टार का कैरेक्टर दिया गया, तो वो पूरा उस कैरेक्टर में घुस गया। घुस गया। हाँ, तो इसलिए जो उभर के आया वो बिल्कुल जैसे कि आप वो 3 घंटे के में आप रणबीर कपूर को वैसे ही सोचे हो कि वो उस ना मतलब आप रणबीर कपूर नहीं, आप जो भी वो कैरेक्टर था वो हो गया। तो उसी तरह से मतलब वो स्क्रिप्ट, इट्स ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, आपका उसके डोर उसके हाथों में है। तो तू क्यों वो कर रहा है, बस जो तुझे दिया गया है, जो तेरा रोल है उसको अच्छी तरह से निभाओ, और बाकी आगे पीछे की छोड़ो। हाँ जी। तो हम्म। आप जो बोल रहे हैं कि डायरेक्टर, पता चल जाता है कि मैं नहीं हूँ, डायरेक्टर कोई और है, तो हाँ नानक को भी रियलाइज हो गया कि डायरेक्टर वो है, हाँ, मैं वही। डायरेक्टर नहीं तो हूँ। मैं, डायरेक्टर्स एक्टर हाँ, हैं, डायरेक्टर्स एक्टर हैं हम। हाँ, और हम तो बस एक्टर हैं, बिल्कुल। रोल खूबी से निभाना है उसके। एज एज डायरेक्टेड, डायरेक्टर के हिसाब से, यानी कि उसके नियम पे चल के, है? उसके नियम पे, डायरेक्टर के नियम बने बने हुए हैं, तो उसके हम्म। नियम से हम एक्टिंग करेंगे, तो हमारी एक्टिंग निखर के आएगी। यानी नियम से मतलब उसके अंदर घुस जाए, जब बोला रोल के अंदर घुस गया। हम्म? हम्म। अभी जैसे पिक्चर ऑफ, मैंने देखी तो नहीं, एनिमल के बारे में बोलते हैं। एनिमल में दिखाया तो ठीक नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट व्हाट व्हाट दे आर शोइंग है। बहुत हम्म। उसमें हम्म। पेट्रियस्टिक बताया, मतलब मेल साइड को ज्यादा वो किया है, डोमिनेट किया है, और फीमेल को प्रेस किया गया है। लेकिन रणबीर कपूर को अवार्ड मिला इसलिए क्योंकि वो उस कैरेक्टर में घुस गया। उसकी कोई गलती नहीं, वो तो जैसे डायरेक्टर बोल रहा है वैसे कर रहा है। हम्म। गलती स्टोरी लिखने वाले की हो सकती है या किसी और की हो सकती है, लेकिन एक्टर की गलती नहीं होगी। एक्टर कभी भी गलत या सही नहीं होता है, एक्टर जो करता है वो डायरेक्टर के कहने पे करता है। तो हम भी हम्म। यही रियलाइज करते हैं कि उसके कहने पे, उसके नियम पे हम चलेंगे तो हम सही गलत हो ही नहीं सकते। हम जो भी है सहज भाव से चल रहे हैं, एकदम सहज, सहजता आ जाती है। तो दैट इज व्हाट मुझे और समझ आया इसमें। बट देन अनदर थिंग इज लाइक यदि यदि फिल्म की बात करें और अपनी आम जिंदगी की बात, मतलब नॉर्मल फिल्म में तो एटलीस्ट वो एक्टर को है वो स्क्रिप्ट मिल जाती है, तो उसे पता है कि अगले सीन में उसको इस तरह से करना है, या पीछे का सीन से लेते हुए मुझे आगे बढ़ना है, और वो मतलब उसको पहले ही आगे का सीन भी पता है, और वो उस वे से उसमें हो रहा है। अब जिंदगी के उसमें ड्रामा में तो हमें नहीं पता कि आगे क्या है, पीछे का तो चलो जो है। तो हम्म। वो ही फिर वहीं आ जाता है कि आगे का क्या होना है या पीछे का जो हो चुका है, उसको बिना किए गए जो तुम्हें, वो जो तुम्हारा सीन तुम्हारे सामने अभी जो चल रहा है, बस उसमें अपनी, उसमें इन्वॉल्व होके अपना 100% दे दो। क्योंकि आगे एब्सोल्युटली। पता नहीं क्या है, और आगे की सोचने की जरूरत भी नहीं है कि भाई मैं ये कर दूं तो शायद ये हो जाएगा। तो बी इन दैट मोमेंट वाला। बी इन प्रेजेंट, लिव इन हाँ, प्रेजेंट बी इन मोमेंट। दैट उस समय जो हो रहा है। एंड ये नहीं है कि मतलब अब क्योंकि यू कैन बी 100%, आप फॉल्ट भी करोगे, आप गलती भी करोगे, पर ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब उसके लिए भी अपने आप को कोसने की या बहुत ज्यादा वो करने की, या बहुत अच्छा कर दिया और किसी ने प्रशंसा कर दी तो तब आप लगे हो कि ओहो मैं तो अब, एंड देन यू ट्राई टू रेप्लिकेट इट इन योर नेक्स्ट एक्शन ऑल्सो। सो एवरी एक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, सिचुएशन वाइज वो होगा, नॉट कि जी रेप्लिका ऑफ कि मैंने उस समय अच्छा कर दिया था, ऐसी सिचुएशन थी ऐसे कर दिया था और वो गए, नाउ आई कैन रेप्लिकेट दैट। मे बी यू कैन लर्न फ्रॉम, तभी वो कहते हैं ना कि अतीत से संवाद करते हुए आगे के भविष्य का निर्माण करें। अतीत से संवाद करना है, अतीत को
चिपकाना नहीं है अपने साथ। इसका मतलब प्रेज और क्रिटिसिज्म शुड नॉट अफेक्ट यू। इट शुड नॉट अफेक्ट। इट्स नॉट इफेक्टिव। नॉर्मली क्या होता है, हम प्रेज करते हैं किसी को, तो मैं तो इतना इतना जानता हूँ विमी जी, जो मेरी समझ में आया है कि प्रेज हमेशा जो पीठ पीछे होता है ना, वही ट्रू होता है। वो हम्म। हमेशा पीठ के पीछे प्रेज करेंगे किसी को। जैसे मैं कपिल जी से आपके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, अच्छी बात भी है, मिमी जी इतना अच्छा समझाती हैं, इतना कुछ करती हैं, तो वो ट्रू प्रेज होगी। लेकिन मुंह पे प्रेज जो करते हैं ना, वो ट्रू भी हो सकती है, अनट्रू भी हो सकती है। यानी हम्म। कि एक होता है ना, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, तो हम्म। वो भी हो सकती है। लेकिन क्रिटिसिज्म फेस टू फेस ट्रू होता है। वो हम्म। बैक बैक पे ट्रू नहीं होता है क्रिटिसिज्म कभी भी। अगर हम बैक पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसी की, उसकी एब्सेंस में कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम गलत ही बोल रहे हैं, ये तो पक्का श्योर है। लेकिन जब हम फेस पे क्रिटिसिज्म करते हैं, वो ट्रू क्रिटिसिज्म होता है। जब हम उसको उसके शीशा दिखाते हैं, यानी कि शो समबडी मिरर, वो ट्रू क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन उसमें ही उसको जिसका क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो इरिटेट होता है, और और उसके फेस पे प्रेस करें तो वो खुश होता है। तो ये हम्म। समझना बहुत जरूरी है कि क्रिटिसिज्म कौन सा अच्छा होता है, प्रेज कौन सा सही होता है। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माय एक्सपीरियंस एंड माय लाइफ सो फार, कि क्रिटिसिज्म और जो प्रेज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम नहीं समझ पाते उसको। हम उसको फेस पे कोई बोलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, वट एवर यू कैन से, मतलब कुछ भी। और जो फेस पे क्रिटिसाइज कर देता है, उसके खिलाफ हो जाते हैं हम, हैं उसको काटने को दौड़ते हैं। तो ये सब है उल्टा। जो फेस पे कर रहा है वो तो असल में ट्रू क्रिटिसिज्म कर रहा है, जो बैक पीछे कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो प्रेज भी वैसी है, प्रेज हैज टू बी डन बिहाइंड द बैक, इट इज ऑलवेज ट्रू। दिस इज व्हाट आई फील। तो आपकी बात को थोड़ा एक्सपेंड किया है मैंने, दिस इज व्हाट आई फील। ओके, फिर बंद करें, कुछ बोलना है किसी को? हाँ। जी नहीं, बस वही था हाँ। कि आई थिंक वो, मैंने कल एक आर्टिकल 370 मूवी आई वो देख के आया। ओ, तो गुड गुड। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बेसिकली पूरी उनकी टीम है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने बेसिकली जो कायदे लाए हैं लास्ट 10-12 साल में। सो एक ही हम्म। चीज समझ में आई, न वो फेवर करते हैं, न वो फियर करते हैं। एक हम्म। गोल लेके चल रहे हैं, और गोल मतलब मल्टीपल्स ऑफ गोल्स हैं। तो लाइफ बिल्कुल में गोल बिल्कुल। होना जरूरी है, बट फियर और फेवर, ये आपको, हम इनके बगैर आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज का जो ये डिस्कशन हो रहा था, मुझे लगता है शायद वो फियर फेवर भी एक एक एस्पेक्ट है लाइफ का। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत मतलब ये जो मोदी साहब है ना, वो टोटली अनबायस्ड है। इनका जी। एक क्वालिटी जो लोगों को पसंद नहीं है, वो कि ये इलेक्शन जीत कैसी भी किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं। जबकि एक बात बताऊं आपको, जब तक इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो काम कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे? इलेक्शन हार गए तो फिर बाहर ही हो गए ना फिर तो। तो जी। इसलिए इलेक्शन जीतना भी जरूरी है। तो उसके लिए बाई हुक और बाई क्रुक ही डस, दैट इज व्हाट आई फील। बट हम्म। काम उनका जो है ना, वो अनबीटेबल है, अनबीटेबल। मुझे तो अभी तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, यानी कि ओनली आई विल कंपेयर अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ, या नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने भी बहुत बढ़िया काम किया था उनके साथ, जब मनमोहन सिंह थे वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। वो गवर्नमेंट, एक अटल बिहारी की गवर्नमेंट और एक मोदी की गवर्नमेंट, तो इन तीनों को ही कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब वही था, उल्टा सीधा जो भी करते थे। तो दैट इज व्हाट आई फील। तो ये बात बिल्कुल, मैंने ये मूवी अभी देखी नहीं है, मुझे देखनी है। तो आई वांट टू सी दिस आर्टिकल 370। जी जी, तो बहुत जितने अच्छी मेरे को मूवी बोला है। था, बहुत अच्छी है। बिहारी हाँ। वाजपेयी जी का जैसे मैं देखूं तो उनके साथ ये था कि वो भी बड़े बोल्ड डिसाइसिव डिसीशंस लेना। पर हम्म उनके साथ ये जरूर था कि किसी ने उनके ऊपर जैसे वो पर्सनल अटैक किया हम्म या वो हुआ तो वो जैसे श्री राम की तरह वो फिर थोड़ा सा रिट्रीट कर देते थे। हम्म और जो ये है मोदी जी कि आप मुझे 10 गालियां भी देते रहो, मुझे पता है ये सही है, और मैं वो जैसे कृष्ण की तरह मैं तो भिड़ूंगा। तो वो उनके हम्म। साथ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ वन वोट। एंड उनकी जो लास्ट स्पीच थी हाँ। इसमें पार्लियामेंट में, जब वो नो
क्या वो होता है, नो वोट मोशन जो भी वो होता है, तो उसमें बेनी नो लॉस्ट। नो नो हाँ कुछ होता है ना, नो कॉन्फिडेंस, हाँ नो कुछ कॉन्फिडेंस ऐसा। मोशन, करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो उसमें ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ वन वोट एंड देन ही रिजाइन। तो उनके अंदर पर ये मोदी जी हैं, ये ही इंश्योर्स वही कि मैंने जीतना ही जीतना है, या क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस पोजीशन में रहूंगा तो तभी मैं बदलाव ला पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बारी मैं वो थोड़ा सा भावुक होके या उस वजह से कि लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं या कोई ये फलां फ्लू ऐसे कह रहा है और मैं पीछे हो गया, तो आई विल लूज माई सीट एंड आई वोंट बी एबल टू डू व्हाट आई, जो मेरा रोल है जो मुझे करना है, और वो भी देश हित में। तो मुझे करना है, तो मुझे ये देश हित में ये सब कुछ, सबकी जो गालियां भी दे रहे हैं तो लेनी पड़ेंगी। तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जस्ट टेक इट एंड मूव अहेड। तो ये एकदम। है, इनके अंदर डिटर्मिनेशन ज्यादा है। नहीं नहीं, तो बहुत ये बड़ा क्या है इसमें ना, दोनों दोनों नेताओं में एक सत्ते पर डिफरेंस। लेवल पर तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो मतलब यू कांट डाउट हिज द थिंग, नहीं, यू देश कांट हित डाउट में। इन, बट उनका ना एक एक प्रॉब्लम जो आपने बोला ना बिल्कुल सही है, कि वो एक वोट से हार गए। लेकिन मोदी जी नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करते होने देते थे। वो कैसे हाँ, भी करके किसी ना किसी को अलायंस करके मिला के जीत जाते थे, ठीक है, कुछ इनका ये आपस में डिफरेंस है दोनों। हारे भी है, हाँ वहां पर भी इन्होंने थोड़े दिन बाद फिर से पलट दिया। तो ही वो थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना, शातिर माइंड भी चाहिए। हाँ, बट देन योर एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इज नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग इज फेयर ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाला जो है, तो फिर सही है, वो एक कृष्ण वाला है। या इन दोनों में एक और कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा, अहम का। तो व्हाट आई आई कैन मेक आउट कि अटल जी में अहम था, मोदी में नहीं है। वाई? बिकॉज मोदी क्रिटिसिज्म से नहीं डरते। वो वो थोड़ा क्रिटिसिज्म से डरते थे, इसलिए वो बिल्कुल फेयर रहते थे हर जगह, बिल्कुल फेयर, मतलब कोई गलत काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन मोदी जी क्या है, कैसे भी करके इलेक्शन तो जीतना ही है। उसके बाद फिर वो पूरी कंट्री को, क्या पूरे वर्ल्ड को लीडर बन गए इस तरह से। तो दैट वे आई विल से कि उनमें ईगो नहीं है। लोग सोचते हैं कि है, उल्टा उल्टा बोलते हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें ईगो नहीं है। वो क्रिटिसिज्म लेने को तैयार रहते हैं, मतलब कोई हम्म कुछ भी उनसे बोले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, गणतंत्र नहीं रहा, कोई किसी को बोल नहीं सकता कुछ, जबकि सबसे ज्यादा तो अभी बोल रहे हैं लोग उनके खिलाफ। हम्म। तो ये उनका क्रिटिसिज्म लेने की जो वो है ना, ताकत, या जो उनकी वो है, स्टेमिना वो जो उनका क्रिटिसिज्म लेने उन्होंने का, वो अपनी बहुत ही यूट्यूब बढ़िया है। पे था ना, वो जो शोभा डे ने बोला है, हाँ, वो भी अच्छा अ, था। हाँ दैट वाज लाइक वही 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 कि बोला उन्होंने भी। you can be his critic in terms of his some say some policies or वो and all that, हम्म, but the man वही है कि वो इंसान, वो अपने वो जैसे वही, he commands that हम्म, position बिल्कुल, बिल्कुल। एंड रूम में है तो ही commands that room। या तो वो कमांड का वही है कि मतलब वो जैसे वो एक तरह से और मेरा तो जैसे मैं वैसे तो उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता, पर जैसे हम्म, ही वो उनकी एंट्री ही होती है, हम्म, ही इज सो विजिलेंट। वो हम्म, मतलब बैठे हुए उनकी जैसे वो होता है ना कि हर जगह उनकी नजर है, हर शब्द के ऊपर उनकी नजर है, हम्म, और बहुत अवेयर। और वही जैसे जब वो शोभा डे में ने भी कहा कि दैट हम्म, मेमोरी, हिज मेमोरी सो शार्प, वही कि द एलिफेंट माइट आल्सो। तो या तो वही उनके साथ है। लोग कहते हैं कि यदि आप उनसे मिले हो और उन्होंने आपसे बातचीत की एंड ऑल दैट, सो ही विल रिमेम्बर। ये मुझे किसी एक उन्होंने भी कहा था जो उनके साथ काम करते हैं, एडवाइजर रहे हैं पहले, अभी एडवाइजर हैं और पहले भी कर चुके हैं। कहते कभी हमने कोई उनको सलाह दी या कुछ ऐसे किया तो कहते आपने तो ये कहा था, आपने उसके ऊपर क्या किया है। सो ही विल रिमेम्बर इवन इफ यू मीट हिम आफ्टर 2-3 years और वट एवर नंबर ऑफ ईयर। तो दैट शार्प। तो वो तभी मेरे ख्याल से शार्पनेस आती होगी कि सब कुछ मतलब आप कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हो, जैसे एक स्पॉन्ज की तरह सब कुछ आप में है शॉक, और एकदम से। ये शॉक एब्जॉर्बर जबरदस्त है, स्पॉन्ज है बोल देंगे ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। यानी कि वो विचलित होता ही नहीं। मैंने उनको कितनी बार देखा है, कितने लोग गालियां देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते उनको, पर वो आराम से बात करते रहेंगे,
जैसे इवन लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी स्पीच देंगे तो बड़े प्यार से समझाते हैं, मतलब क्रिटिसाइज भी करेंगे सामने, अपोजिशन को बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, ये खराबी है, या कमजोरी है वगैरह वगैरह, सीधा नहीं, फेस के ऊपर बोलेंगे। कसने में भी सही रहते हैं। जैसे वो शोभा डे ने कहा कि एकदम जब वो उन्होंने कहा कि हम आपकी गालियां सुनते आए हैं, तो फिर जब शोभा डे ने कहा कि मैं तो गालियां नहीं देती, पर बाद में ही मेड श्योर कि जब उन्होंने कह दिया हम्म कि जब शोभा डे ने कहा कि मुझे सेल्फी लेनी नहीं आती, तो हम्म कहते हैं उन्होंने कहा कि पहली बार शोभा डे, मतलब पहली बार ये हारी हैं, ये इनको नहीं आता कुछ ऐसे। हम्म, तो वो एकदम वो भी कर देते हैं, मतलब he हाँ, doesn't wait to that way, घुमा फिरा के वो अपनी बात को भी कह भी देते हैं, जहां पर तीर छोड़ने हैं वहां पर तीर भी छोड़ देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी खत्म करते हैं। अच्छा, मुझे वो वर्ड याद आ गया, अवस्था। ऐसी अवस्था पे पहुंच जाता है वो, जब जब ये सब समझ आता है कि उसके लिए कोई सब बराबर हो जाता है। अवस्था, वो अवस्था, अवस्था याद नहीं आ रहा था मुझे कुछ उस वक्त। तो लेट्स फिनिश इट नाउ, आई थिंक काफी टाइम हो गया है। अच्छा, tomorrow I won't be attending ओके, ओके, tomorrow, and I think till Monday now I will doing that. कल से लेके मंडे तक। तो बाकी हाँ, से बात कर लेते हैं, अगर इफ दे आर comfortable they can come, otherwise we can start from Monday also, let us see, okay। मैं ग्रुप में बोल डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक ओके है, जी, जय जय श्री कृष्णा।